हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जीन पियाजे की थ्योरी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में जानेंगे और इसको पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। जीन पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वैसे वैसे उसकी इंटेलिजेंस चेंज होती है। बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब बस नॉलेज को एक्वायर करना नहीं है, बल्कि जो बच्चा होता है वो अपने माइंड में अपनी ही दुनिया के अपने इन्वायरमेंट का एक मेंटल मॉडल कंस्ट्रक्ट करता है। बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनकी इनेट कैपेसिटी यानी कि नेचर और उनके आसपास का इन्वायरमेंटल इवेंट्स यानी कि नर्चर के इंटरेक्शन से होती है। मींस इसमें नेचर और नर्चर का इंटरेक्शन होता है जिससे उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है और बच्चा जो है वो कुछ सीरीज ऑफ स्टेजेस को पास करते हुए ग्रो होता है। जीन पियाजे ने अपने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चों के लिए 4 स्टेजेस दी थी। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज जो कि होती है 0 से 2 इयर्स तक के लिए। सेकेंड, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 to 7 इयर्स। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 इयर्स एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये है 12 इयर्स एंड अबव। जीन पियाजे को स्टेजेस का सीक्वेंस सभी बच्चों के लिए सेम है, स्टेजेस का ऑर्डर सेम है, लेकिन इनको पूरा करने का जो रेट है वो सेम नहीं होता। उनका मानना है कि बच्चों की इंटेलिजेंस अडल्ट की इंटेलिजेंस से सिर्फ क्वालिटी का डिफरेंस होता है, ना कि क्वांटिटी का। इसका मतलब है कि अडल्ट के कंपैरिजन में बच्चों का रीजन, उनकी थिंकिंग अलग होती है और बच्चे अपनी दुनिया को एक अलग तरीके से देखते हैं। बच्चे पूरी तरह से एक्टिव होकर अपनी दुनिया की नॉलेज को बिल्ड करते हैं, अपने आसपास की इन्वायरमेंट को। बच्चे पैसिवली बिहेव नहीं करते हैं कि कोई उनको आकर उन्हें नॉलेज दे। बच्चे अपने आप से चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को सही तरह से समझने का एक तरीका है कि हम उनको उनके नज़रिए से देखें, जैसे उनकी आंखें देखती हैं इस दुनिया को। पियाजे ने अपने बच्चों पर ही एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें इन्फेंसी से लेकर एडोलेसेंस तक ऑब्जर्व किया। अब हम बात करेंगे जीन पियाजे की थ्योरी के फर्स्ट स्टेज के सेंसरी मोटर जो कि बर्थ से 2 इयर्स तक होती है। इस स्टेज में बच्चे अपनी सेंसेस के थ्रू सीखते हैं। बच्चे अपने वर्ल्ड का मेंटली रिप्रेजेंट करते हैं। मींस जो भी उनके आसपास का इन्वायरमेंट है उसको मेंटली रिप्रेजेंट करते हैं अपने माइंड में। इसमें सबसे पहले एक टर्म आती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप बच्चों के सामने एक टॉय लेकर जाते हैं और अचानक से बच्चों के सामने उसे गायब कर देते हैं, मीन्स अपने पीछे छुपा लेते हैं, तो बच्चे को लगता है कि वो चीज़ सच में गायब हो चुकी है। वो उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। इस वक्त बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस बिल्ड नहीं हुआ है, लेकिन स्टेज के आखिरी कुछ महीनों में बच्चे ऑब्जेक्ट परमानेंस के कॉन्सेप्ट को समझने लगते हैं। मीन्स कि अब वो उस टॉय को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें समझ आ गया होता है कि टॉय अभी भी इधर ही है। इस स्टेज में बच्चे इमिटेट भी करते हैं, दूसरों की नकल करते हैं। जैसा दूसरे करते हैं वैसा भी वो कोशिश करते हैं कि वो भी करें। लर्न्स थ्रू सेंसेस, बच्चे सेंसेस सीखते हैं। रिप्रेजेंट द वर्ल्ड मेंटली, बच्चे अपने आसपास के इन्वायरमेंट को मेंटली रिप्रेजेंट करते हैं अपने माइंड में ही। अंडरस्टैंड द परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, लगभग मतलब कि इस 2 इयर्स तक आते आते बच्चे ऑब्जेक्ट परमानेंस को भी कॉन्सेप्ट इसका सीख लेते हैं। स्टोर इंफॉर्मेशन, नोज अबाउट वर्ल्ड, रिकॉल करते हैं और उसे लेबल करते हैं। नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल जो कि 2 to 7 इयर्स तक होती है। इसमें बच्चों के अंदर कंजर्वेशन डेवलप नहीं होती है। मींस बच्चों को यह नहीं समझ आता कि अपीयरेंस चेंज होने के बाद भी क्वांटिटी सेम रहती है। और इस स्टेज में बच्चे ईगो सेंट्रिक होते हैं। मींस उनको लगता है कि जैसा वो इस वर्ल्ड को देखते हैं वैसे ही सारे लोग इस वर्ल्ड को देखते हैं। मींस उनको लगता है कि जो उनका नजरिया है देखने का वो भी दूसरे लोगों का भी वही है, मतलब कि वही नजरिया दूसरे लोगों का भी है। इस स्टेज में बच्चों के अंदर एनिमिज्म की टेंडेंसी होती है। मींस उनको लगता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि टॉय और कार्टून्स के अंदर भी लाइफ है। मींस वो भी लिविंग थिंग्स हैं और उनकी भी फीलिंग्स हैं दूसरों की तरह। ये थी कुछ
प्री ऑपरेशनल स्टेज की बातें। और इस स्टेज में बच्चों की थिंकिंग अभी भी इंट्यूटिव होती है, मीन्स उनको लगता है जो उनके सामने है वही सच है। सो क्वांटिटी रिमेन्स द सेम, इवन अपीयरेंस चेंजेस। ये बच्चे को समझ नहीं आता है। पीपल सी द वर्ल्ड एज ही डज, उनको लगता है कि जैसे वो देख रहे हैं वैसे ही दूसरे लोग भी इस अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हैं। उनको लगता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे कि टॉयज हो गए, उनके अंदर भी लाइफ और फीलिंग्स है। नॉट येट डेवलप्ड लॉजिकल थॉट्स, अभी तक उनके अंदर लॉजिकल थॉट्स डेवलप नहीं हुए होते हैं। सो नेक्स्ट स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल, दैट इज 7 to 11 ईयर्स। सो इस स्टेज में बच्चे लॉजिकली सोचने लगते हैं, उन्हें कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। मीन्स अब उन्हें ये पता होता है कि अपीयरेंस चेंज होने के बाद भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज सेम रहती है। सो इस स्टेज में बच्चों के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। मीन्स उन्हें पता होता है कि 5+4 भी 9 होता है और 4+5 भी 9 होता है। सो इस स्टेज में बच्चों को ये रियलाइज होता है कि लोग इस दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं उनके कंपैरिजन में। मीन्स उनको ये समझ आ जाता है कि जैसे वो इस एनवायरनमेंट को देख रहे हैं वैसे और दूसरे लोग नहीं देखते हैं। सो ये इस स्टेज में इस स्टेज का नाम ही कंक्रीट इसलिए है क्योंकि बच्चे लॉजिकली सोच सकते हैं। सो पियाजे ने इस स्टेज को बच्चों की लाइफ का टर्निंग पॉइंट माना है। अब बच्चे अपने माइंड में चीजों को सोच सकते हैं। पियाजे की 4th स्टेज है फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज 12 ईयर्स एंड अबव। सो इस स्टेज में बच्चे चीजों को एब्स्ट्रैक्ट मैनर में सोचते हैं, वो चीजों को कंबाइन कर सकते हैं, उनको उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके अंदर हायर ऑर्डर रीजनिंग की कैपेसिटी होती है। इस स्टेज में बच्चों के पास साइंटिफिक रीजन होता है। अब बच्चों को किसी भी चीज को डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेशन अपने माइंड में ही कर सकते हैं। वो बच्चे एक साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं। सो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की ये कुछ टर्म्स हैं। थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, बच्चे एब्स्ट्रैक्ट मैनर में सोचते हैं। एबिलिटी टू कंबाइन एंड क्लासीफाई आइटम्स, वो आइटम्स को कंबाइन कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। कैपेसिटी फॉर हायर ऑर्डर रीजनिंग, वो किसी भी चीज के लिए रीजन देख सकते हैं। इंगेज इन साइंटिफिक रीजनिंग, और वो इंगेज होते हैं अपनी साइंटिफिक रीजनिंग में। सॉल्व हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स इमेजिनरी, वो कुछ जैसे डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, उसको वो अपने माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। सो ये जो 4 स्टेजेस हमने पढ़ी, ये जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस थी। इसके साथ ही जीन पियाजे ने कुछ टर्म्स दी थी, जैसे स्कीमास। स्कीमास क्या होते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉग्निटिव मॉडल। मीन्स जो लोगों का जो एक हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है जिसमें नॉलेज हम एक्वायर करते हैं। जैसे हम किसी चीज को देखते हैं हमारे सामने और हम उसके बारे में, जैसे आपको बोला जाए कि एक पेड़, तो आपके माइंड में जो एक इमेज बनती है वही आपका स्कीमा है। सो इट इनेबल्स अस टू फॉर्म अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वर्ल्ड। सो इसकी वजह से हम अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसकी एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज, ये एक वे है हम नॉलेज को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारी स्क्रिप्ट होती है हमारी वर्ल्ड के आसपास की, हमारी इन्वायरमेंट की, कि कैसे हम दूसरे हमारी चीजों को कैसे देख रहे हैं। सो स्कीमा के बाद एक इन्होंने टर्म दी एडेप्टेशन, कि जो बच्चे होते हैं वो चीजों को अडेप्ट करते हैं। तो सो एडेप्टेशन भी 2 तरीके से होती है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। देखिए बहुत ही मेन डिफरेंस है, क्योंकि हम इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि एसिमिलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है। सो एसिमिलेशन का मतलब होता है सॉल्विंग न्यू एक्सपीरियंसेस यूजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा। मीन्स हमारी जो ओल्ड नॉलेज है उसकी हेल्प से हम एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एसिमिलेशन में। मीन्स एडिंग न्यू नॉलेज, हम अपने अंदर जो हमारे ओल्ड कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ही प्लस करते हैं हम अपनी नई नॉलेज को। इसी के साथ हम समझते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? चेंजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा इन ऑर्डर टू सॉल्व न्यू एक्सपीरियंसेस। हम क्या करते हैं अपनी जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीमा है जो अभी हमारे माइंड में है उसको और ज्यादा मॉडिफाई करते हैं। मीन्स जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है उसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं। सो मॉडिफाइंग ऑन ओल्ड नॉलेज। सो दोनों में एक मेन डिफरेंस ही ये समझ लीजिए कि असिमिलेशन का मतलब होता है एडिंग न्यू नॉलेज, एकोमोडेशन का मतलब होता है मॉडिफाइंग ओल्ड नॉलेज।
इसके बाद दो टर्म और दी है, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम व्हेन एवर एग्जिस्टिंग स्कीमा कैन एक्सप्लेन व्हाट वी परसीव अराउंड अस. इक्विलिब्रियम की कंडीशन तब आती है जब ऐसा होता है कि हम कोई भी चीज देख रहे हैं और हम उसे हमारी ओल्ड स्कीमा से जोड़ लेते हैं. वो पोजीशन होती है इक्विलिब्रियम की. एंड डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन तब होती है जब हमारी और जो ओल्ड स्कीमा है वो काम नहीं आती है. व्हेन वी मीट अ न्यू सिचुएशन दैट वी कैन नॉट एक्सप्लेन, मीन्स हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसे हम अपने ओल्ड स्कीमा से उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. ये जीन पियाजे की कुछ थ्योरीज थी. इसमें कुछ टर्म्स दी थी इन्होंने. Schema basically are building blocks of cognitive models enable us to form a mental representation of world, a way of organizing knowledge and script. Next, adaptation में इन्होंने दो क्वांटिटी थी, assimilation and accommodation. Assimilation क्या होता है? Solving new experiences using existing schema means adding new knowledge. And accommodation का मतलब होता है changing existing schema in order to solve new experiences. That is modifying old knowledge. Next, equilibrium whenever existing schema can explain what we perceive around us. And disequilibrium when we meet a new situation that we cannot explain. चलिए इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वैसे वैसे उसकी इंटेलिजेंस चेंज होती है. बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब बस नॉलेज को एक्वायर करना नहीं होता, बल्कि जो बच्चा होता है वो अपने माइंड में अपनी ही दुनिया के, अपने इन्वायरमेंट का एक मेंटल मॉडल कंस्ट्रक्ट करता है, उसको बनाने की कोशिश करता है. बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनकी इनेट कैपेसिटीज यानी कि उनका नेचर और उनके आसपास के इन्वायरमेंटल इवेंट्स यानी कि नर्चर की इंटरेक्शन से होता है. मीन्स नेचर और नर्चर का इंटरेक्शन होता है और बच्चा जो है वो कुछ सीरीज ऑफ स्टेजेस को पास करते हुए ग्रो होता है. इसमें इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी. सेंसरी मोटर स्टेज from birth to 2 years, pre-operation stage that is from 2 to 7 years, concrete operational stage that is from 7 to 11 years, and formal operational stage that is 12 and above. जीन पियाजे को स्टेजेस का सीक्वेंस सभी बच्चों के लिए सेम है उनके अकॉर्डिंग. मीन्स उनका ऑर्डर सेम होता है स्टेजेस का, लेकिन इनको पूरा करने का जो रेट है वो सेम नहीं होता. उनका मानना था कि बच्चों की इंटेलिजेंस अडल्ट की इंटेलिजेंस से सिर्फ क्वालिटी का डिफरेंस होता है, ना कि क्वांटिटी का. इसका मतलब है कि अडल्ट के कंपैरिजन में बच्चों का जो रीजन है, उनकी थिंकिंग है, वो अलग होती है और बच्चे अपनी दुनिया को अपने एक अलग तरीके से देखते हैं. बच्चे पूरी तरह से एक्टिव होकर अपनी दुनिया की नॉलेज को बिल्ड करते हैं. मतलब कि वो पैसिवली बिहेव नहीं करते हैं कि उनको कोई आकर उनके कोई नॉलेज दे. और अब लेकिन जो बच्चे होते हैं वो अपने आप से चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो उनके आसपास को जो इन्वायरमेंट है उसको अपने माइंड में एक्वायर करने की कोशिश करते हैं. बच्चों को सही तरह से समझने का एक तरीका है कि हम उनको उनके नज़रिए से देखें, कि जैसा उनकी आंखें देखती हैं इस दुनिया को. पियाजे ने अपने बच्चों पर ही एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें इन्फेंसी से लेकर एडोलेसेंस तक ऑब्जर्व किया. अब हम बात करेंगे जीन पियाजे की थ्योरी की फर्स्ट स्टेज की. फर्स्ट स्टेज के अकॉर्डिंग जो कि फ्रॉम बर्थ टू 2 years होता है. इस स्टेज में बच्चे अपनी सेंसेस के थ्रू सीखते हैं. जो बच्चों की सेंसेस होते हैं उसके थ्रू वो चीज़ों को एक्वायर करते हैं. बच्चे अपने वर्ल्ड को मेंटली रिप्रेजेंट करते हैं. मीन्स अब इसमें क्वांटिटी एक टर्म है ऑब्जेक्ट परमानेंस. चलिए इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर आप बच्चे के सामने एक टॉय लेकर जाते हैं और अचानक से बच्चों के सामने गायब कर देते हैं, तो बच्चों को लगता है कि वो चीज़ सच में गायब हो चुकी है. इस वक्त तक बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस बिल्ड नहीं हुआ है, लेकिन स्टेजेस के आखिरी कुछ महीनों में बच्चे ऑब्जेक्ट परमानेंस की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनके अंदर. मीन्स वो इस बात को समझ जाते हैं कि वो चीज़ गायब नहीं हुई है, अभी भी वो उधर ही है और उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं. इस स्टेज में बच्चे इमिटेट भी करते हैं, मीन्स दूसरों की नकल करते हैं. जैसा उनके सामने कोई करेगा वो उसको करने की कोशिश करते हैं. दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज फ्रॉम 2 years to 7 years. इसमें बच्चों के अंदर कंजर्वेशन डेवलप नहीं होती है. मीन्स बच्चों को ये नहीं समझ आता कि अपीयरेंस चेंज होने के बाद भी क्वांटिटी सेम होती है. जैसे आपने एक बड़े से जार में 2 लीटर पानी लिया और फिर उसी पानी को 2 लीटर पानी को एक छोटे से जार में रख दिया,
तो उनको लगेगा पानी कम हो गया है, लेकिन वो पानी तो अभी भी 2 लीटर है। मीन्स उनको ये नहीं समझ आता कि अपीयरेंस चेंज होने के बाद भी क्वांटिटी सेम रहती है। और इस स्टेज में बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं। मीन्स उनको लगता है कि जैसे वो इस वर्ल्ड को देखते हैं वैसे ही सारे लोग इस वर्ल्ड को देखते हैं। इस स्टेज में बच्चों के अंदर एनिमिज्म की टेंडेंसी होती है। मीन्स उनको लगता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि टॉय और कार्टून्स के अंदर भी लाइफ है, उनकी भी अपनी फीलिंग्स है दूसरों की तरह। सो इस स्टेज में बच्चों की थिंकिंग अभी भी इंट्यूएटिव होती है। मीन्स उनको लगता है कि जो उनके सामने है वही सच है। अब हम बात करते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज फ्रॉम 7 to 11 ईयर्स। सो इस स्टेज में बच्चे लॉजिकली सोचने लगते हैं, उन्हें कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। मीन्स अब उन्हें पता है कि अपीयरेंस चेंज होने के बाद भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज सेम रहती है। मीन्स जो हमने 2 लीटर का एग्जाम्पल लिया वो उनको पता लग जाता है कि दोनों ही जार में 2 लीटर का पानी सेम ही है। सो इस स्टेज में बच्चों के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। मीन्स उन्हें पता होता है कि 5+4 भी 9 होता है और 4+5 भी 9 होता है। सो इस स्टेज में बच्चों को ये रियलाइज होता है कि लोग इस दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं उनके कंपैरिजन में। मीन्स उनको ये समझ आ जाता है कि जैसे वो देख रहे हैं इस वर्ल्ड को वैसे दूसरे लोग नहीं देखते हैं। सो इस स्टेज का नाम ही कंक्रीट इसलिए है क्योंकि बच्चे लॉजिकली सोच सकते हैं। पियाजे ने इस स्टेज को बच्चों की लाइफ का टर्निंग पॉइंट माना है। अब बच्चे अपने माइंड में चीजों को सोच सकते हैं। सो अब बात करते हैं इसकी 4th स्टेज की, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज फ्रॉम 12 ईयर्स एंड अबव। इस स्टेज में बच्चे चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट मैनर में सोचते हैं, वो चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं, उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं, उनके अंदर हायर ऑर्डर रीजनिंग की कैपेसिटी होती है। इस स्टेज में बच्चों की साइंटिफिक रीजन होती है। अब बच्चों को किसी चीज़ को डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेशन अपने माइंड में ही कर सकते हैं। वो बच्चे एक साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं। और इसके बाद कुछ हमने टर्म्स पढ़ी, स्कीमाज, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम।